જણાવી દઉં કે જે રીતે મનીષ ભંગાલે અને જયેશ શાહ બંને વ્યક્તિઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી આ વિષય ઉપર તપાસ કરી રહ્યા હતા અને પોતે હેકર્સ છે. તેમણે દાઉદ ઇબ્રાહિમ કરાંચીથી એક ખાસ નંબરથી અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ દેશમાં વાત કરે છે તેવી કોલ ડિટેલ મેળવી હતી. ખાસ કરીને તેમણે જે કોલ ડિટેલ મેળવી છે તે ચોંકાવનારી છે. ભારતમાં પણ અનેકવાર વાતચીત થઈ છે, બલકે મહારાષ્ટ્રના અમુક નેતાઓ સાથે પણ વાત થઈ છે. આપણી સાથે બિલકુલ જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. બતાવો કે જે રીતે તમે આખું પર્દાફાશ કર્યો છે, ક્યાંથી મનીષ તમને આ ડિટેલ મળી, કેવી રીતે તમે આની પર કામ કર્યું અને શું સફળતા મળી છે? ये जो प्रोजेक्ट पे मैं काम करने जा रहा था, ये तकरीबन 15 to 16 वर्क हो गए पूरे इस प्रोजेक्ट के लिए, वीक्स हो गए. और अब मैंने जब भी ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैंने तुरंत मेरे दुबई के जो सोर्सेज थे मैंने उन्हें एक्टिव किया. एक्टिव करते ही मुझे जो दाऊद के जो नंबर्स थे वो मुझे मिल गए. उस नंबरों को मैंने ऑथेंटिकेट किया तो मुझे पता चला कि ये जो नंबर्स हैं महजबिन शेख नाम से हैं और क्लिफ्टन कराची का एड्रेस है. और जैसे ही मेरे पास ये डिटेल्स आई और मैंने जो एजेंसीज के पास जो एड्रेस और नंबर्स अवेलेबल थे उनके साथ वेरीफाइड किया, तो हाँ, ये दोनों ही नंबर, मतलब ये जो 4 नंबर थे, दोनों ही के डिटेल्स मैच हो रही थी. मैंने तुरंत मेरे जो फाइनेंसर थे जयेश शाह, मैंने उनसे कांटेक्ट किया. मैंने बोला कि यस, हमारे पास अभी सारे ऑथेंटिक चीज़ें आ चुकी हैं, अभी इस पर हम काम कर सकते हैं फुल फ्लेज में. तो उन्होंने मुझे तुरंत अप्रूवल दे दिया कि ओके मनीष, गो अहेड एंड डू इट. फिर उसके बाद मैंने पीटी सेल से कॉन्टेक्ट किए. पीटी सेल से मैंने ऑथेंटिकेट किया कि ये जो नंबर्स हैं ये वाकई में महजबिन शेख के नाम पर हैं. तो वहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ, क्लिफ्टन में ही ये नंबर इंस्टॉल है. उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि ये नंबर्स एट प्रेजेंट एक्टिव हैं और ये यूज़ हो रहे हैं, तो आई वॉज शॉक कि अगर एक्टिव हैं तो इसका बिल जनरेट होगा. बिल जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही हम निकाल सकते हैं इसके बिल. तो फिर बाद में मैंने बिल जनरेट होने का वेट किया और जैसे ही इसका बिल जनरेट हुआ मैंने इसे हैक करके पीटी सेल की वेबसाइट से हैक करके मैंने बिल सारे निकल आए. उसमें 4 जो नंबर थे उसमें से मैंने एक नंबर ऐसा देखा जिसका जो बिल जनरेट हुआ तो 5,500 के ऊपर समथिंग बिल था. तो इससे मैं एक बात तो मुझे पक्की हो गई कि मतलब ये नंबर एट प्रेजेंट यूज़ कर रहा है, यूज़ हो रहा है. जिस इंटरनेशनल नंबर पे कॉल हुए हैं वो लिस्ट भी मैंने मंगाई. उस लिस्ट में 10-15 नंबर टोटल थे, जिसमें से दुबई फ़ोन हुए थे, लंदन फ़ोन हुए थे और ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में फ़ोन थे. और सबसे बड़ी बात सामने आई कि उन नंबरों में 5 नंबर इंडियन थे. और रैंडमली अगर मैं किसी सर्च इंजन या ट्रू कॉलर जैसे साइट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो वो 5 नंबर काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम थे. तो लाइक आई वॉज शॉक की. और लेकिन मैं इन चीज़ों को ऑथेंटिकेट नहीं मानता हूँ कि ट्रू कॉलर या सर्च इंजन जो मुझे डिटेल्स दिखाती हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इट्स ऑथेंटिकेटेड डिटेल. सो मैंने डिसाइड किया कि ये नंबर्स किसके हैं ये मैं नहीं बताऊँगा. ये एजेंसीज के पास सारी इन्फॉर्मेशन है. अभी एजेंसीज वर्कआउट करेगी और इसका क्या आउटपुट होगा ये हम देखेंगे. नंबर से आपने किस तरह से पाकिस्तान से वो जो उनके कॉल डिटेल निकाली, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो किस तरह से आपने पाया? और अभी आगे क्या भारत सरकार, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सब लोग को ये मुहैया करवाया गया है आपकी ओर से? जी हाँ, मैंने पहले मीडिया ग्रुप से जब ये बात किया था इस बारे में तो तभी उन्होंने ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस थी वो कंसर्न एजेंसीज के पास उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं. उसके बाद ये जो सारी डिटेल्स थी मुझे पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ने खुद ने दी हैं. ओके, और कैसे दी हैं मैं आपको बहुत ही टेक्निकली ग्राउंड पे नहीं बताना चाहूँगा, बट हाँ, इट्स ऑथेंटिकेटेड. तो जिस तरह से आपने कॉल डिटेल निकाली है, भारत में कितनी देर उसने बात की है, कितने घंटों बात की है, और सबसे ज्यादा अगर कौन से नंबर से बात की या कौन से प्लेस पे बात की, किससे बात की, आप बता सकते हैं? जी देखिए, जो खुल के सामने आए हैं उसके अंदर आप बड़े बड़े राजनीति के चेहरे सामने आए हैं. मुझे सुबह ही पता चला कि उसमें से एक चेहरा महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का है. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कभी उसने फ़ोन किया, कभी कितनी देर उसने बात की, इट्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ.
क्योंकि आप एक हैकर है, तो किस तरह आपके मन में ये सोच आई और किस तरह यही सब्जेक्ट पे आप लगे, क्या कुछ बता सकते हैं? जी देखिए, मेरा जो मतलब दिमाग है इसी सारी चीज़ पे ज़्यादा चलता है। मेरे काफ़ी सोर्सेज भी मेरे काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, जिसे मैं कभी भी ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मुझे कभी फेल्स रिजल्ट उनके नहीं मिले हैं। सो मुझे लगता है कि मैं इन्हीं टॉपिक पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मास्टरी इसमें, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता है। तो मैं नेशन की जो बस मुझे सर्व करना है वो मैं मेरा टैलेंट यूज़ करके इस वे से मैं सर्च करता हूँ। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जब भी मैं अंडर ऑपरेशन होता हूँ